बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। Dear students of class 6, your subject is mathematics. Students, we are going to start work for day 4. Exercise number 11.2. In previous lectures, exercise number 11.1 complete हो गई थी स्टूडेंट। आज हमें 11.2 करनी है। 11.2 करने से पहले हमें रेक्टेंगल को जो है एरिया फाइंड करने का जो है मेथड सीखना है। स्टूडेंट, सबसे पहले देखिए मैंने 2 रेक्टेंगल्स बनाई हैं। लेट कर लें कि ये एक प्लेग्राउंड है। प्लेग्राउंड रेक्टेंगल फॉर्म में है और उससे बाहर भी वो क्या है, रेक्टेंगल फॉर्म में है। जी स्टूडेंट, ये जो पार्ट है अंदर वाला पार्ट, ये इसे हम कहते हैं इनर लेंथ, और जो ये है इसे हम कहते हैं इनर ब्रेथ। प्लेग्राउंड के अंदर वाला, आपको लेंथ और ब्रेथ तो मैंने बताया था रेक्टेंगल में। अब देखिए नेक्स्ट, यही अगर हम इसी तरह की रेक्टेंगल शेप बाहर बना दें, मतलब आउटर साइड पे, प्लेग्राउंड के आउटर साइड पे बना दे रेक्टेंगल, तो वो हमारे पास क्या होगी, आउटर रेक्टेंगल। जो इसकी ये वाली लाइन है आउटर लेंथ, और स्टूडेंट जो वर्टिकल फॉर्म में लाइन है आउटर ब्रेथ। स्टूडेंट, आप देखते हैं कि प्लेग्राउंड में आप जाते हैं, प्लेग्राउंड ठीक है, प्लेग्राउंड के बाहर सड़क होती है, सड़क से थोड़े से फासले पे घर बने हुए होते हैं पास पास। आप ही समझ लीजिए ये सारे जो पार्ट्स हैं यहाँ पे, ये सारे घर बने हुए हैं, और जो दरमियान में है वो क्या है, रॉड है। अब देखें इस रेक्टेंगल का, इस रेक्टेंगल से जो इसकी जो चौड़ाई है उसे हम क्या कहते हैं जी, विड्थ कहते हैं। ये लिखा हुआ है, यहां से लेके यहां तक विड्थ, ये भी विड्थ कहलाएगी और ये भी विड्थ। ओके स्टूडेंट, अब आपने इसमें क्या फाइंड करना है, एरिया ऑफ आ रोड, के रोड का आपने एरिया फाइंड करना है। स्टूडेंट, फॉर्मूले देख लें, यही फॉर्मूले आपके क्वेश्चन में यूज होंगे। एरिया ऑफ आ रोड equal to area of a large rectangle minus area of a small rectangle। स्टूडेंट, अगर आप एरिया ऑफ लार्ज मींस आउटर रेक्टेंगल का एरिया फाइंड कर लेते हैं, इनर रेक्टेंगल का एरिया फाइंड कर लेते हैं, उन दोनों को माइनस करेंगे तो रोड का एरिया आपके पास आ जाएगा। नेक्स्ट देखें, आप कहेंगे कि हम ये एरिया कैसे फाइंड करेंगे। स्टूडेंट, आपको पता है कि एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है, हमने अभी एक्सरसाइज नंबर 11.1 में पढ़ा है। एरिया ऑफ आ रेक्टेंगल इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ। तो स्टूडेंट, यहां पे आप क्या यूज करेंगे, एरिया ऑफ इनर का करेंगे तो आप लिखेंगे इनर लेंथ मल्टीप्लाई बाय इनर ब्रेथ। आउटर रेक्टेंगल जब आपने उसका फाइंड करना होगा एरिया, तो आप वहां पे क्या लिखेंगे, आउटर लेंथ मल्टीप्लाई बाय आउटर ब्रेथ। जी स्टूडेंट, अंडरलाइन करेंगे अपनी बुक पे। सबसे पहले आप पढ़ लेते हैं, जो अंडरलाइन करना होगा वो मैं आपको बता दूं कि आपने क्या चीज अंडरलाइन करनी है। कंसीडर पेज नंबर 129, कंसीडर अ रेक्टेंगुलर शेप्ड प्लेग्राउंड विच हैज अ रोड all around of it as given in the figure. The area of this road can be calculated by subtract the area of the small rectangle. Area find करने का उन्होंने आपको तरीका बताया है। Area of portion without road, small वाला है स्टूडेंट,
मतलब जो आपके पास अंदर है वो रोड के बगैर है, रोड के साथ नहीं है। फ्रॉम द एरिया ऑफ द लार्ज रेक्टेंगल, लार्ज रेक्टेंगल कौन सी स्टूडेंट, जो रोड के साथ है, एज शोन इन द फिगर, फिगर में आपके बताए हुए हैं। नेक्स्ट देखें, फॉर्मूले लिखे हुए हैं जो मैंने आपको बता दिए हैं। स्टूडेंट बहुत से ऐसे क्वेश्चंस भी होते हैं जिसमें आपके पास लेंथ नहीं होती है, लार्ज की लेंथ नहीं है, स्मॉल की लेंथ नहीं है, तो उसको फाइंड करने के लिए जो फॉर्मूला है वो देख लें आप। लेंथ ऑफ अ लार्ज रेक्टेंगल इक्वल टू, स्टूडेंट मैं यहां नीचे लिख रही हूं, लेंथ ऑफ अ स्मॉल रेक्टेंगल प्लस 2 width ऑफ द रोड, ये आप देख लीजिएगा। इसी तरह अगर आपके पास ब्रेथ में दी हुई है तो स्टूडेंट लेंथ की जगह पे क्या लिखा रहेगा, ब्रेथ। इस लेंथ की जगह पे क्या लिखा रहेगा, ब्रेथ। तो आपके पास क्या दिखेगी, लार्ज रेक्टेंगल की लेंथ और ब्रेथ फाइंड हो जाएगी। जी स्टूडेंट अब आ जाए आप एक्सरसाइज नंबर 11.2 पे। 11.2 पे हमने क्वेश्चन नंबर 1 करना है, फाइंड द एरिया ऑफ द border shaded portion from the following figure। फिगर के अकॉर्डिंग हमने स्टूडेंट फाइंड करना है। अपनी नोटबुक रेडी कर लें। सबसे पहले आपने इसमें ये देखना है कि आपके पास क्या क्या चीज गिवन है। Question number 1, स्टूडेंट ये 2 मीटर है, ये 10 है, 10 मीटर, और ये क्या है जी 20 मीटर। ये वैल्यूज दी हुई है। अब आप देखें कि आउटर में कोई भी चीज फाइंड नहीं है। पहले हम आउटर के लिहाज से देखेंगे, सॉल्यूशन करते हैं क्वेश्चन का। लेंथ ऑफ अ स्मॉल रेक्टेंगल इक्वल टू 20 मीटर। नेक्स्ट आप लिखेंगे ब्रेथ ऑफ अ स्मॉल रेक्टेंगल इक्वल टू 10 मीटर। स्टूडेंट एरिया ऑफ अ स्मॉल रेक्टेंगल हमारे पास इजीली फाइंड हो जाएगा क्योंकि लेंथ भी है और ब्रेथ भी है। एरिया ऑफ अ स्मॉल रेक्टेंगल इक्वल टू L मल्टीप्लाई बाय B, 20 मीटर मल्टीप्लाई बाय 10 मीटर। जी स्टूडेंट अब आप इसका आंसर लिख लें। 20 और 10 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 200 मीटर स्क्वायर। आपने स्मॉल रेक्टेंगल का एरिया फाइंड कर लिया है। अब आपने स्टूडेंट क्या करना है,
एरिया ऑफ अ लार्ज रेक्टेंगल। लार्ज रेक्टेंगल में आप देखें ना ही आपके पास लेंथ गिवन है और ना ही ब्रेथ गिवन है। सबसे पहले आपने इसको फाइंड करना है। अभी हमने इसी के लिहाज से एक फॉर्मूला पढ़ा था, आउटर लेंथ इक्वल टू इनर लेंथ प्लस 2 width। जी स्टूडेंट, इनर लेंथ क्या दी हुई है हमारे पास 20 मीटर प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय विड्थ क्या दी हुई है हमारे पास 2 मीटर, 20 मीटर एज इट इज प्लस 2 टू द 4m, प्लस करने तो क्या देगा 24m आ जाएगा। आउटर लेंथ आ गई है, मीन्स यहां पे क्या है, ये 24 मीटर है। अब हमने क्या फाइंड करना है, आउटर ब्रेथ। इनर ब्रेथ प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय विड्थ। बीच में इनर ब्रेथ क्या दी हुई है 10 मीटर प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मीटर, 10 मीटर प्लस 4 मीटर, 10 और 4 को प्लस किया तो क्या आंसर आ गया 14 मीटर। जी स्टूडेंट, अब आप यहां पे क्या लिखेंगे 14 मीटर। अब आपके पास एरिया ऑफ अ लार्ज रेक्टेंगल इजीली फाइंड हो सकता है। जी स्टूडेंट, सॉल्व करें। एरिया ऑफ अ लार्ज रेक्टेंगल इक्वल टू L मल्टीप्लाई बाय B, 24 मीटर मल्टीप्लाई बाय 14 मीटर। जी स्टूडेंट, आप इसका आंसर लिखने क्या आएगा, इसका आंसर 336 मीटर स्क्वायर। अब आपको पता है कि अब हमने क्या फाइंड करना था, एरिया ऑफ अ रोड। तो स्टूडेंट, एरिया ऑफ अ रोड फाइंड करने के लिए या एरिया ऑफ अ शेडेड पोर्शन फाइंड करने के लिए 336 में से आपने माइनस कर देना है 200 को। स्टूडेंट, आप 11.4 में आपका यही स्टेप होंगे, सेम यही स्टेप्स हैं, बस उन्होंने स्टेटमेंट को थोड़ा डिफरेंट कर दिया होगा। सबसे पहले आपने क्या करना, देखना है कि आपकी फिगर में क्या क्या चीज गिवन है। जैसे देखें, इस फिगर में आपके पास इनर लेंथ, इनर ब्रेथ और विड्थ जो है गिवन था, ठीक है। ये तो हमने बाद में फाइंड किया, आपने उसके अकॉर्डिंग उसका एरिया फाइंड कर लिया। जब स्टूडेंट आपने इनर रेक्टेंगल का एरिया फाइंड कर लिया तो फिर अब आपने आउटर भी फाइंड करना था। हमने आउटर लेंथ का फॉर्मूला हमारे पास है इनर लेंथ प्लस 2 विड्थ। स्टूडेंट, हमने उसमें वैल्यूज पुट कर दी तो उसका आंसर आया हमारे पास 24 मीटर। नेक्स्ट देखें, आउटर ब्रेथ का हमारे पास फॉर्मूला है इनर ब्रेथ प्लस 2 विड्थ। स्टूडेंट, हमने वैल्यूज पुट की तो आंसर क्या आ गया हमारे पास 14 मीटर। 24 और 14 को हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारे पास आंसर क्या आ गया 336 मीटर स्क्वायर। स्टूडेंट, अब आपने क्या करना है, यहां पे सॉल्व कर देती हूं। एरिया ऑफ अ शेडेड पोर्शन क्या है आपके पास, लार्ज माइनस स्मॉल रेक्टेंगल। जी स्टूडेंट, क्या देगा 336 मीटर स्क्वायर माइनस 200 मीटर स्क्वायर, 6 3 1।
कितना एरिया है 136 मीटर स्क्वायर। अब देखिए स्टूडेंट, अब अगली आप देखें अपनी फिगर, उसमें आपके पास आउटर गिवन है और इनर गिवन नहीं है। अब हमने देखा कि हमारे पास तो आउटर का फॉर्मूला है, इनर का तो फॉर्मूला ही नहीं है, ऐसे ही है। अब हम इसमें से एक फॉर्मूला बनाने लगे, ये देखें जी, ये आपके क्वेश्चन नंबर 2 में 1 के पार्ट 2 में यूज होगा। इनर गिवन नहीं है तो ये इनर इधर ही रहेगा और ये जो 2 है आउटर के साथ आके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। राइट हैंड साइड पे प्लस हो रहा था, लेफ्ट हैंड साइड पे क्या हो जाएगा आके माइनस हो जाएगा। जिसमें क्वेश्चन नंबर 2 पे क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 2 में आपने ये वाले फॉर्मूले लगाने हैं। ओके, सेम है क्वेश्चंस, बस थोड़ा सा फॉर्मूला चेंज था, वो मैंने आपको बता दिया है। अब आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द एरिया ऑफ द फॉलोइंग बॉर्डर्स। बॉर्डर्स के आपने एरिया फाइंड करने हैं। इनर गिवन है, ठीक है, और क्या है, विड्थ गिवन है। आउटर आप फाइंड करेंगे और देन आप इसका आंसर निकालेंगे। देखें, एक सॉल्व करके दिखा देती हूं, एक आउटर का और एक इनर का। फर्स्ट पार्ट है इनर लेंथ इक्वल टू 100 मीटर, इनर ब्रेथ इक्वल टू 50 मीटर, width of our border equal to 2 मीटर। जिस स्टूडेंट आप इसे सॉल्व करेंगे, अब आपका सॉल्यूशन स्टार्ट है। एरिया ऑफ आ इनर रेक्टेंगल इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास, L मल्टीप्लाई बाय B। L की वैल्यू क्या है 100 मीटर मल्टीप्लाई बाय 50 मीटर। जी स्टूडेंट क्या आ जाएगा 5000 मीटर स्क्वायर। ओके, 100 को जब आप 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आएगा आपके पास 5000 स्क्वायर। अब आप देखें, हमने आउटर फाइंड करना है। आउटर लेंथ इक्वल टू इनर लेंथ प्लस 2 विड्थ। इनर लेंथ की क्या वैल्यू दी हुई है हमारे पास 100 मीटर प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय विड्थ क्या है स्टूडेंट 2 मीटर। 100 मीटर प्लस 2 टू द 4 मीटर 104 मीटर। ओके, आउटर लेंथ आ गई है। अब आपने आउटर ब्रेथ फाइंड करनी है। इक्वल टू इनर ब्रेथ प्लस 2 विड्थ।
इनर ब्रेथ क्या है हमारे पास 50 मीटर प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मीटर, 50 मीटर प्लस 2 टू द 4 मीटर प्लस कर लें स्टूडेंट, तो क्या आंसर आ जाता है 54 मीटर। आउटर लेंथ भी आ गया है और आउटर ब्रेथ भी। स्टूडेंट अब बहुत ही इजी है हमारे पास एरिया फाइंड करना। अब आपने एरिया फाइंड करना है, एरिया ऑफ अ आउटर रेक्टेंगल इक्वल टू L मल्टीप्लाई बाय B। स्टूडेंट L क्या है 104 मीटर मल्टीप्लाई बाय 54 मीटर। जी स्टूडेंट इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करें और देखें क्या आंसर आता है आपके पास 5616। अब जो आपका लास्ट स्टेप है वो क्या है, area of a border equal to large rectangle minus small rectangle। लार्ज में 5616 मीटर स्क्वायर माइनस 5000 मीटर स्क्वायर। जब हम माइनस करेंगे स्टूडेंट तो आंसर आएगा 616 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें हमारे पास क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा हुआ है आप कि इनर लेंथ फाइंड करनी है और क्या दिया हुआ है हमारे पास, इनर लेंथ, इनर ब्रेथ और विड्थ ऑफ द बॉर्डर। जी स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 का 1 पार्ट की तरह ही पार्ट 2 है। सबसे पहले आपने एरिया फाइंड करना है, एरिया ऑफ अ इनर, फिर देन आपने आउटर ब्रेथ और लेंथ फाइंड करनी है, देन आप उसका एरिया फाइंड कर लीजिएगा और देन माइनस कर देना है। अब मैं आपको पार्ट 3 करवाने लगी, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 3। outer length equal to outer breadth equal to and width equal to 80 and 45, 80 मीटर 45 मीटर और width क्या दी हुई है हमारे पास 4 मीटर। जी स्टूडेंट आपने क्या करना है, सबसे पहले एरिया फाइंड करना है। सॉल्यूशन देख लें आप, एरिया ऑफ अ आउटर रेक्टेंगल इक्वल टू L मल्टीप्लाई बाय B। जी स्टूडेंट L क्या है हमारे पास गिवन 80 मीटर मल्टीप्लाई बाय 45 मीटर। जी स्टूडेंट आप इसे मल्टीप्लाई करें, 80 और 45 को जब हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर आया 3600 मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट देखें, अब हमने फाइंड करना है इनर लेंथ। स्टूडेंट इनर लेंथ करने का फॉर्मूला आप देख लें, आउटर
लेंथ -2 विड्थ। जब आप आउटर का फाइंड करेंगे, ठीक है, तो प्लस आएगा। जब आपने इनर लेंथ फाइंड करनी है तो क्या आएगा आपके पास, माइनस आएगा। जी स्टूडेंट, आउटर लेंथ गिवन है, क्या दिया यहाँ पास 80 मीटर, -2 मल्टीप्लाई बाय 4 मीटर। 80 मीटर -2 4 8 मीटर। माइनस कर लें, 80 में से 8 माइनस किया तो क्या आता है हमारे पास 76 मीटर, ओह सॉरी 72 मीटर। 80 में से जब हम 8 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास 72 मीटर। अब नेक्स्ट आपने क्या फाइंड करना है, इनर लेंथ फाइंड हो गई, अब आपने इनर ब्रेथ फाइंड करनी है। इक्वल टू आउटर ब्रेथ -2 width, 45 meter -2 multiplied by 4 meter, 2 4 8 मीटर। माइनस करें, 45 में से 8 माइनस करें क्या आता है हमारे पास 37 मीटर। एरिया फाइंड करना है इसके बाद आपने, एरिया ऑफ अ इनर लेंथ, सॉरी इनर रेक्टेंगल इक्वल टू L मल्टीप्लाई बाय P। L की वैल्यू क्या है 72 मीटर मल्टीप्लाई बाय 37 मीटर। जी स्टूडेंट, आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करें और देखें क्या आंसर आता है आपके पास 2664 मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट अब आपने क्या फाइंड करना है, एरिया फाइंड करना है, एरिया ऑफ अ बॉर्डर माइनस करेंगे आप इसको 3600 मीटर स्क्वायर -264 मीटर स्क्वायर। आंसर देखिए क्या आता है इसका, 10 में से 4 माइनस किए 6, 9 में से 6 माइनस किए 3, 5 में से 6 नहीं जा सकते, 15 में से 6 माइनस किए 9, 15 में से 6 4 5, ठीक है जी स्टूडेंट, क्या आंसर है 936 मीटर स्क्वायर। अब आपने पार्ट 4 खुद अटेम्प्ट करना है। पार्ट 4 स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 3 की तरह ही होंगे, ये सेम है। अब आप देखें क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या लिखा हुआ है, फाइंड द एरिया ऑफ अ 4 मीटर रनिंग ट्रैक कंस्ट्रक्टेड इनसाइड ऑफ अ पार्क। क्या फाइंड करना है आपने, एरिया फाइंड करना है, ठीक है जी। और when the length and breadth of the park are 150 meter and 80 meter respectively। अब स्टूडेंट आपको कि कैसे पता चलेगा, देखें जी क्यों कहा कि आपने एरिया फाइंड करना है और कंस्ट्रक्टेड जो काम हो रहा है वो पार्क के बाहर के हो रहा है, inside of a park when the length and breadth of a park। अब आपने लेंथ और ब्रेथ उसकी फाइंड करनी है। सबसे पहले लेंथ ऑफ अ पार्क आउटसाइड द ट्रैक, ब्रेथ ऑफ द पार्क आउटसाइड द ट्रैक आ जाएगा स्टूडेंट। देखिए मैं आपको एक डायग्राम बनाकर दिखा देती हूँ, उससे इजीली हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3।
ये स्टूडेंट पार्क है और पार्क के अंदर ही उन्होंने साइड पर जो है ट्रैक बनाए होते हैं, वैसे होते हैं, ऐसे ही है ना। आप देखें हमारे अगर स्कूल के पास ग्राउंड देखें, डूंगी ग्राउंड आप ले लें, जो स्टूडेंट डूंगी ग्राउंड है वहां पर पार्क है दरमियान में, और साइड पे देखें एक रेक्टेंगल शेप में ट्रैक बना हुआ है जिसके ऊपर लोग सुबह जो है सैर करने के लिए जाते हैं। तो स्टूडेंट वो पार्क है तो पार्क के अंदर ही, लेकिन ये ट्रैक है और ये सारा गार्डन है, ठीक है। या पार्क कह लें इसको। तो इसीलिए ये क्या होगा, ये हमारे पास क्या होगी, आउटर साइड आपके पास गिवन है और इनर साइड आपने उसे फाइंड आउट करनी है। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 3 की तरह हो जाएगा सेम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, A room is 8 meter long and 5 meter wide। स्टूडेंट अब देखिए उन्होंने क्या कहा है, A room के एक कमरा जिसकी लेंथ ये है और ब्रेथ क्या है आपके पास, Find the cost of the flooring tiles at the rate of rupees 40 per meter square that used in veranda of 1.5 meter width which surrounding at the room। विरांदा कहते हैं सहन को। अब आप पहले ये देख लें, रेक्टेंगल शेप में आपके पास एक रूम है, कि उन्होंने कहा है कि ये जो पार्ट है ये आपका क्या है 1.5 मीटर, और इनर उन्होंने क्या दी हुई है आपके पास 8 मीटर लॉन्ग 5 मीटर ब्रेथ है। एक रूम है, उसकी लेंथ क्या है आपके पास 8 मीटर, उसकी ब्रेथ क्या है 5 मीटर, और उसकी जो विड्थ है वो क्या है 1.5 मीटर। के उस कमरे से जो सहन का जो फासला है वो कितना है 1.5 मीटर है। तो स्टूडेंट आपने ये बात बतानी है कि अगर हम फर्श पर टाइल लगाते हैं तो उसकी कितने पैसे लगेंगे, और वैसे उसका जो रेट चल रहा है वो क्या है 40 पर मीटर स्क्वायर चल रहा है। तो स्टूडेंट आपका जो क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 है बिल्कुल इसी की तरह होगा। ओके, नेक्स्ट देखें जी, क्वेश्चन नंबर 5। A 3 meter wide road is all around on the outside of a 125 meter long। अब देखिए उन्होंने आउटसाइड खुद ही बता दी है कि जो 3 मीटर वाइड है रोड वो क्या है उसकी आउटसाइड पर है, 120 मीटर लॉन्ग और 60 मीटर वाइड गार्डन के रोड की जो और गार्डन का जो फासला वो 3 मीटर है और वाइड और लेंथ बता दिया। फाइंड द कॉस्ट ऑफ रिपेयरिंग द रोड एट द रेट ऑफ रुपीज 150 पर मीटर स्क्वायर। स्टूडेंट 11.1 में हमने जो इस तरह के क्वेश्चन थे जो हमारा आंसर आता था हम उसको साथ क्या कर देते थे मल्टीप्लाई। सेम आपने भी करना है, पहले आपने इसकी फाइंड करनी है सारी चीजें, एरिया फाइंड करना है। एरिया फाइंड कर लेंगे तो आपने 150 से क्या कर देना है उसको मल्टीप्लाई कर देना है। इसीलिए क्वेश्चन नंबर 5 भी किसकी तरह होगा, क्वेश्चन नंबर 4, 3, 4 एंड 5 क्वेश्चन नंबर 2 की तरह है। नाउ स्टूडेंट वर्क फॉर डे 4 कंप्लीट हो गया। स्टूडेंट वी आर गोइंग टू स्टार्ट वर्क फॉर डे 5 एंड एक्सरसाइज नंबर 11.3। स्टूडेंट एक्सरसाइज नंबर 11.3 में आपने पैरेललोग्राम पढ़ना है। अब आप देखें इसमें एक लफ्ज है पैरेलल, इसका क्या मतलब होता है। सबसे पहले आप ये देख लें, ऐसी लाइंस जो कभी भी एक दूसरे से
ना मिलती हो। ठीक है, इसकी आपकी जिंदगी में सबसे बड़ी एग्जाम्पल है जमीन और आसमान। स्टूडेंट, स्काई और जो अर्थ है, सॉरी, हाँ ठीक है, जमीन और आसमान कभी भी एक दूसरे से जो है मिलते नहीं है, तो ये आपस में क्या है, पैरेलल है। इसी तरह आज हमने पढ़ना है पैरेललोग्राम। स्टूडेंट, कुछ इस शेप का होता है ये, ज्यादा अजीब, ये देखिए ऐसे होता है, जिसकी हर लाइन एक दूसरे से क्या है, पैरेलल है। इसमें आपने पढ़ना है एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम पढ़ना है। स्टूडेंट, ये देखें, जो ये ऐसी लाइन जो इसको बिल्कुल सीधा कर दे या 90 का एंगल बनाए, इसको हम यहां पे क्या कहते हैं, हाइट या अल्टीट्यूड। ठीक है, ये कहते हैं, इसको हम हाइट या अल्टीट्यूड कहते हैं। अब दूसरे आप देख लें, इसमें क्या है, बेस। स्टूडेंट, जो ये इसकी ये वाली लाइन है, ये इसको हम क्या कहते हैं, बेस कहते हैं। ठीक है, फिर दोबारा से बताने लगी हूं, पैरेललोग्राम क्या है, जो जिनकी आमने सामने की इजला आपस में क्या हो, पैरेलल हो, वो क्या कहलाते हैं, आपस पैरेललोग्राम कहलाती हैं। एक ऐसी लाइन जो पैरेललोग्राम को बिल्कुल सीधी कर रही हो, ये या 90 का एंगल बना रही है, उससे हम क्या कहते हैं, हाइट या अल्टीट्यूड। जो ये लास्ट पे लाइन है हॉरिजॉन्टल फॉर्म में, इसे हम क्या कहते हैं, बेस कहते हैं। स्टूडेंट, आपने एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल पढ़ा है, ये रेक्टेंगल की तरह ही लग रही है शेप, एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल, उसका हमने फॉर्मूला पढ़ा था L मल्टीप्लाई बाय B। तो स्टूडेंट, एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला क्या है, हाइट मल्टीप्लाई बाय बेस। यहां पे बेस क्या है आपके पास, जी स्टूडेंट, L है, मींस लेंथ, और हाइट क्या है यहां पर आपके पास, ब्रेथ, जो हम देखते थे। इसी के अकॉर्डिंग आपके पास क्वेश्चन सॉल्व होंगे। अंडरलाइन करेंगे आप पैरेललोग्राम की डेफिनेशन। ओपन योर पेज नंबर 131। स्टूडेंट, फर्स्ट लाइन लिखी हुई है, a plane figure with 4 straight sides whose opposite sides are parallel and of a equal length is called a parallelogram। जी अंडरलाइन के लिए नेक्स्ट पेज पर आ जाए 11.3 पे। फाइंड द एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम। एरिया फाइंड करना है आपने, बेस भी गिवन है और हाइट भी गिवन है। बहुत ही इजी सी आपके पास ये एक्सरसाइज है। क्वेश्चन नंबर 1, गिवन क्या है वो देख लें। हाइट equal to 9 meter and base equal to 17 meter। जिसमें आप लगाएंगे एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम इक्वल टू H मल्टीप्लाई बाय B। H की वैल्यू क्या है 9 मल्टीप्लाई बाय 7 मीटर में लिखी हुई है।
यहाँ पे क्या आ जाएगा 153 मीटर स्क्वायर। यही है इसका आंसर। जी स्टूडेंट, इसका आंसर देख लें। एरिया फाइंड किया तो हमारे पास आंसर क्या आ गया 153 मीटर स्क्वायर। जी स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है आपके पास, फाइंड द हाइट ऑफ अ पैरेललोग्राम शेप्ड होल। के एक होल है वो पैरेललोग्राम की शेप में है, उसकी हाइट फाइंड करनी है, बेस गिवन है और एरिया गिवन है। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 2। हाइट फाइंड करनी है, बेस गिवन है आपके पास, वो क्या है आपके पास 12 मीटर, और एरिया क्या है आपके पास स्टूडेंट 216 मीटर स्क्वायर। फॉर्मूला लगाएंगे, एरिया ऑफ आ H मल्टीप्लाई बाय B। एरिया गिवन है 216 मीटर स्क्वायर, 8 है दैट इज, B की वैल्यू क्या है 12 मीटर। इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड ओवर 12 मीटर, मीटर मीटर से कैंसिल हो गया। जी स्टूडेंट, आप इसको डिवाइड कर लें, 12 पे डिवाइड करें, क्या आंसर आता है देखें। से तो है 6 पे 4 पे 4 दूनी 8 पे रहता है, क्या आ जाएगा 12 1 द 12 12 18 द 216, H की वैल्यू आ जाएगी। फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करनी है और आंसर निकालना है। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम whose base is 75 मीटर एंड हाइट इज 50 मीटर। डी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3 बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 1 की तरह है, वैल्यूज दी हुई है और आपने एरिया फाइंड करना है। फाइंड द हाइट ऑफ द पैरेललोग्राम whose base is 27 मीटर एंड एरिया इज 405 मीटर स्क्वायर। और क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 2 की तरह है। नेक्स्ट देखिए, फाइंड द बेस ऑफ अ पैरेललोग्राम व्हेन इट्स हाइट इज 16 मीटर एंड एरिया इज 560 मीटर स्क्वायर। जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 2 की तरह ही है। अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 6 करवाती हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 देखें, फाइंड द कॉस्ट ऑफ लेवलिंग अ प्लॉट ऑफ 200 मीटर बेस and 140 meter height at the rate of rupees 4.50 per meter square. Question number 6. बेस आपके पास, आप पहले एरिया फाइंड करेंगे, एरिया ऑफ अ प्लॉट इक्वल टू 200 मीटर H मल्टीप्लाई बाय B, 200 मीटर मल्टीप्लाई बाय 140 मीटर। जी स्टूडेंट ने मल्टीप्लाई करें,
इन्हें हमने मल्टीप्लाई किया तो आंसर आ जाएगा 28,000 मीटर स्क्वायर। अब आपने क्या करना है, यहां पे आप लिखेंगे रेट ऑफ लेवलिंग प्लॉट इक्वल टू ₹4.50 पर मीटर स्क्वायर। जी कॉस्ट फाइंड करने, ₹4.50 पर मीटर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 28,000 मीटर स्क्वायर। स्टूडेंट मीटर स्क्वायर से कट जाएगा और इसका आंसर क्या आएगा 1,260 या 26,000, ये इसका आंसर आ जाएगा। ये आ जाएगी इसकी कॉस्ट। जिसमें नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द कॉस्ट ऑफ प्लॉइंग अ पैरेललोग्राम शेप्ड field at the rate of ₹60 per meter square whose base and height। क्वेश्चन नंबर 7 and 8 ये सेम है बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 6 की तरह। बेस और हाइट स्टूडेंट आपके पास गिवन है। ओके, जब आप गिवन हो तो आप उन्हें मल्टीप्लाई कर लें। मल्टीप्लाई करने के बाद स्टूडेंट आपने क्या करना है, जो रेट दिया हुआ है उसके साथ आपने उसको मल्टीप्लाई करवा देना है। स्टूडेंट आपकी एक्सरसाइज नंबर 11.3 कंप्लीट हो गई है और वर्क फॉर डे 5 भी कंप्लीट हो गया है।